फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया अरना का दावा, तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है फील्ड मार्शल पीर को तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान ईरान में अहम मुलाकातें करेंगे। दौरा खित्ते में अमन सलामती मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची के दरमियान गुज़श्ता रोज़ टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया को एटमी हथियारों के हुसूल का ख्वाहा बना दिया। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का बयान, कहा कि ट्रंप ने जोहरी सलामती के बजाय जोहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। आज का ईरान जंग से पहले वाला ईरान नहीं है। इलाकाई ममालिक ने अमरीका का साथ दिया तो खलीज फारिस और आबने हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं जाएगा। अमरीका से जंग के तजुर्बात अगली जंग में इस्तेमाल करें। हम दुश्मन के सामने ज़िल्लत आमेज़ तौर पर नहीं झुकेंगे, लेकिन बैठकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम, कहा कि खामनाई ने अपनी मुलाकातों और तकारीर में अवामी तौर पर ऐलान किया था कि हमें अभी तक तो जंग से निकलना है, ना ही मुज़ाकरात से इनकार करना है। इस मकसद के उसूल के लिए हिकमत, तदब्बुर, दानिशमंदी और वक़ार की बुनियाद पर फैसले करना होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और मिस्री हममनसब से टेलीफोनिक राब्ते। ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की बहाली के लिए मौजू हालात पर गुफ्तगू। आबने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में खलीज फारिस और बहरा अहमर की सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जारी ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालीबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। अमरीका की माशी जंग के ऐलान से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए हिकमत अमली तय, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बेहतर और मौसर राब्ता कायम किया जाए। ईरानी हुकूमत की तीनों शाखों के सरबराहों का जोर, कहा मुल्की सरबराहों ने जोर दिया कि ऐसे इकदाम किए जाएँ जिनके नतीजे में कमज़ोर तबकात को मदद मिले और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के वज़ीर मुमलिकत बराए पाकिस्तान स्टीफन डाउटी से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का बैंकॉक में इजलास की सदारत सदर ACC मोहसिन नकवी ने की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल की बड़ी कामयाबी, तीनों नशिस्तें जीत लीं। ACC इजलास में डायरेक्टर्स के इंतखाब के लिए कांटे का मुकाबला हुआ। डायरेक्टर्स की तीनों नशिस्तों पर पाकिस्तान और भारत के हिमायत याफ्ता पैनल आमने सामने थे। भारत के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को तीनों नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इजलास में राजीव शुक्ला ने भारत की नुमाइंदगी की। ACC डायरेक्टर्स इंतखाबात में क्लीन स्वीप पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और मुमकिना वज़ीर आज़म के नाम पर एक मरतबा फिर मुशावरत। शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल है। मुल्की सियासत और बानी पीटीआई की सेहत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला समेत दीगर अहम मामलात भी ज़ेर गौर आए। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क घेर हड़ताल का ऐलान। कहा इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। 3 शहरों में धरने जारी रहेंगे। मुल्क भर में एहतजाजी कैंप्स लगाए जाएंगे। आज रात बड़ा जलसा होगा। हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं।
इस्लामाबाद में बाप भाई और साबिक शोहर के हाथों लड़की के कत्ल। पुलिस ने बाप के बाद भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। मफरूर साबिक शोहर की तलाश के लिए छापे जारी हैं। वालिद ने बेटी हिना की जबरदस्ती शादी कराई थी। हिना शादी से नाखुश थी। इस्लामाबाद से लाहौर जाकर शोहर से खुला लिया। वालिद और भाई हिफाजत की यकीन दहानी करा के इस्लामाबाद वापस लाए थे। मुलजिमान के खिलाफ गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा दर्ज है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल पर इजहार अफसोस। सुगवार ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। आसफा भुट्टो ने शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा, अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ। ज़िम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर मिसाल कायम की जाए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर हैं। कराची में मीर रज़ा कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा के नाम पर रजिस्टर मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली गई। सिम की मलकियत मीर रज़ा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल। सिम के ज़रिए मीर रज़ा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। व्हाट्सएप का बैकअप डाटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। मीर रज़ा केस की तहकीकाती कमेटी ने आखिरी 12 घंटों की टाइमलाइन मुरतब कर ली। मीर रज़ा ने आखिरी 12 घंटे सरमायाकारी और कर्ज के हुसूल की कोशिश की। शाम 5:54 पर शारा फैसल पर मीर रज़ा की अहमद राजा से मुलाकात हुई। 70 से 80 लाख रुपए की सरमायाकारी पर बातचीत हुई। रात 7:05 पर बैंक ने बहन के नाम 1 करोड़ रुपए कर्ज की मंजूरी से आगाह किया। रात 3:10 पर मंगेतर की मुतादिद कॉल्स और पैगामात का मीर रज़ा ने जवाब नहीं दिया। प्राइवेट हज स्कीम 2027 के लिए वाजिबात की वसूली का आगाज हो गया। प्राइवेट हज की बुकिंग और अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए काबिल कबूल होगी। प्राइवेट हज स्कीम के तमाम माली मामला सिर्फ हज पोर्टल के जरिए अंजाम देने की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज़्यादा बारिश सैदपुर में 85 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह 16 फीट होने के बाद मामूल पर आ गई। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 5.5 फीट रह गई। मुल्तान में भी बादल बरस पड़े। बन्नू, सवात और मालम जब्बा समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। हर साल 23 अगस्त को योम नीलाबर्ड तहरीक आज़ादी कश्मीर के अहम संग मील के तौर पर मनाया जाता है। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ अवार्ड के तहत गुरदासपुर नाहक भारत के हिस्से में आने से भारत को कश्मीर तक ज़मीनी रास्ता मिल गया। 23 अगस्त 1947 को नीलाबर्ड में कश्मीरी मुसलमानों का अहम अवामी इज्तिमा हुआ। सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ने नीलाबर्ड से डोगरा जुल्म जबर के खिलाफ मुज़ाहमत का अलम बुलंद किया। मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान को नीलाबर्ड से आज़ादी की जद्दोजहद का आगाज़ करने पर मुजाहिदे अव्वल का खिताब दिया गया। कनाडा का अमरीकी टैरिफ पर जवाबी बार। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा, 8 सितंबर से अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मसनूआत पर नए तिजारती टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। अमरीकी तिजारती इक़दामात के एक डॉलर का हिसाब दिया जाएगा। तिजारत के मामले पर अमरीका के साथ हालत जंग में है। ट्रंप के महसूलात कनाडा को तकसीम करने की कोशिश है। जापान के जजीरे होंशू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला होंशू के मशरकी साहिली इलाके के नज़दीक 78 किलोमीटर गहराई में था। जापानी हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से मुतादिद अफराद मामूली ज़ख्मी हुए, जबकि कुछ इलाकों में ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हुई। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत आप कैसे मना रहे हैं? अपना नातिया कलाम रिकॉर्ड करके हम इस नंबर पर भेजें। दुनिया को इश्क़ रसूल की खूबसूरत झलक हम दिखाएंगे।
लाहौर में हजरत अजीजुद्दीन अलमरूफ पीर मक्की के सालाना 2 रोज़ा उर्स का आगाज। मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासी ने खुसूसी शिरकत की। रस्म चादर पोशी की तकरीब में महफिल हम्दो सना का इनेकाद। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी की तैयारियां। इस्लामाबाद में साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। रुकन ममालिक श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के वफूद की शिरकत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू होगा। लंदन पहुंचने के बाद कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 1 इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 64, दूसरी इनिंग्स में 95 रन पर ढेर हो गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने वाहिद इनिंग्स में 210 रन बनाए।